यह गलत नहीं है कि कोरोना वायरस के यूके वेरिएंट B.1.1.7 और साउथ अफ्रीकी वेरिएंट B.1.351 को कुछ ही हफ्तों पहले खोजा गया है, लेकिन इनके बारे में लगातार हो रहे अध्ययनों यानी साइंटिफिक स्टडीज में कुछ गंभीर बातें सामने आ रही हैं। यह पता चल चुका है कि ये वेरिएंट्स ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले हैं। यह भी देखा गया है कि इन स्ट्रेन्स के संक्रमण के बाद कुछ लक्षण यानी न्यू वेरिएंट सिम्टम्स भी अलग दिख रहे हैं और ये उन लोगों को चपेट में ले रहे हैं जिन्हें पहले तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा था। अब एक सवाल है कि क्या ये वेरिएंट जानलेवा भी पाए गए हैं? जी हाँ, आपको बता दें कि रिपोर्ट्स की माने तो जिन एज समूहों को पहले हेल्दी मानकर कोरोना का खतरा कम होने की बात कही गई थी, ये नए वेरिएंट्स उस एज ग्रुप के लिए भी जोखिम बन गए हैं। यही नहीं, कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स का कहना है कि कई मामलों में इन स्ट्रेन्स के चलते मृत्यु दर में इजाफा हो सकता है। भारत में इन स्ट्रेन्स के केस पाए जा चुके हैं। ऐसे में यह समझना अहम है कि ये स्ट्रेन कितने गंभीर हो सकते हैं और क्यों। कितना ज़्यादा जानलेवा है नया स्ट्रेन, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम्स के कुछ हिस्सों में तेज़ी से फैले इस वेरिएंट के बारे में ताज़ा रिसर्च लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में हुई है। इसमें पाया गया है कि यह वेरिएंट पहले के वायरस की तुलना में 33% ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। इस तरह के अध्ययनों के बीच लंदन के वैज्ञानिक नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच पॉजिटिव पाए गए 8,50,000 से ज़्यादा लोगों के नमूनों को देख रहे हैं कि वो किस वेरिएंट से संक्रमित हुए। इसके अलावा और भी कुछ स्टडीज़ में यह बताया गया है कि यह नया वेरिएंट संक्रमित लोगों में खतरा बढ़ा देता है। ऑस्ट्रेलिया में हुई एक स्टडी में कहा गया है कि अगर कोई मरीज नए वेरिएंट से संक्रमित है तो एज फैक्टर बढ़ने के साथ मौत का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, इस तरह की बात इंपीरियल कॉलेज लंदन की स्टडी में भी कही गई कि यह वेरिएंट ज़्यादा प्राण घातक दिख रहा है। आखिर कौन ज़्यादा जोखिम में है, किसे ज़्यादा खतरा है? इसका जवाब वही है जो पहले के वायरस के बारे में बताया गया, यानी बीमार, कमज़ोर इम्यूनिटी और ज़्यादा उम्र के लोग इस वेरिएंट की चपेट में जल्दी आ सकते हैं। 70 से 84 साल की उम्र के वर्ग के इस वेरिएंट से संक्रमण होने पर मृत्यु दर 5% तो 85 से ज़्यादा उम्र वर्ग में 7% तक बढ़ जाती है। यही नहीं, ये नया वेरिएंट कम उम्र और सेहतमंद लोगों को भी पिछले वायरस की तुलना में ज़्यादा और जल्दी चपेट में ले सकता है। ऐसा क्यों है, आइए आपको बताते हैं। यह पाया जा चुका है कि B.1.1.7 वेरिएंट ओरिजिनल वायरस की तुलना में भी सभी उम्र, कल्चर और जेंडर वालों के लिए ज़्यादा घातक है। जी हाँ, अब एक और ताज़ा रिसर्च यह भी कह रही है कि यह नया स्ट्रेन 20 साल से कम उम्र के युवाओं और ख़ासकर बढ़ते बच्चों के लिए जोखिम का सौदा है, क्योंकि यह स्ट्रेन ज़्यादा बड़ी आबादी को टारगेट कर सकता है। इसीलिए संक्रमण के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों ज़्यादा खतरनाक है स्ट्रेन? हालांकि अभी कई रिसर्च चल रही हैं, फिर भी अब तक यही खोजा गया है कि इस वेरिएंट के सतह पर स्पाइक प्रोटीन मौजूद है जो एंटीबॉडी को जल्दी पार कर लेता है, इसीलिए जल्दी संक्रमित करता है। इसी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि इस वेरिएंट के खिलाफ मौजूदा वैक्सीनों के स्ट्रॉन्ग डोज देने होंगे। दूसरी बात यह है कि कोरोना वायरस की मौजूदगी तो आप सामान्य PCR टेस्ट से जांच सकते हैं, लेकिन इस वेरिएंट की जांच जेनेटिक सीक्वेंस से होती है, जो फिलहाल कठिन है।